हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं ये जो रीडिंग है ना करंट एनर्जीज़ की कर रही हूँ, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। जो भी पार्टनर आपके माइंड में है, जो भी इस वक्त जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में, उनके बारे में सोचिए। हम करंट एनर्जीज़ उनकी आज पिक करेंगे, देखेंगे करंटली क्या चल रहा है। और ये ना टिकटॉक के लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। वैसे जो मेरा डिटेल रीडिंग्स हैं वो आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगे, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर मिल जाएंगे। ये जो अभी रीडिंग कर रही हूँ ये मैं टिकटॉक के लिए अलग से कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियोज़ वगैरह तो हम डाल नहीं सकते हैं। और आजकल मेरे कमेंट्स में बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं कि मेरे कमेंट्स जो है वो आ नहीं रहे मुझे। मतलब आप लोग कमेंट्स पे जाते होगे तो वो शायद आपको शो नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है। पहले तो कमेंट्स जो है वो आते थे, सो आई डोंट नो क्या है प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। बट अगर आपको पता है, मुझे इतना ज़्यादा टेक्निकल काम तो नहीं आता है। अगर आप में से किसी को पता है ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके मुझे कोई मशवरा दे सकते हो, ठीक है। पर्सनल सेशंस, पर्सनल पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। और अगर सेशंस बुक करवाने हैं तो आपको इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। वहाँ पर आप रीडिंग की डिटेल्स मुझसे पूछ सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं करंटली इस पर्सन के माइंड में, अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, करंटली इस पर्सन के माइंड में आपके लिए चल क्या रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक्त। लेट्स सी, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बातचीत बंद है, ठीक है। अभी तो मुझे यहाँ पर यही चीज़, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो यही दिखा है कि आप दोनों की बातचीत हो नहीं रही है, या बातचीत बंद है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में, या कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, या किसी छोटी मोटी चीज़ को लेकर कोई बहस हुई है एक दूसरे से किसी बात को लेकर। तो आप जो है वो खामोश हैं और ये पर्सन भी इस वक्त खामोश ही हैं, ठीक है। खामोशी में नाराज़गियाँ चल रही हैं, चुप्पी में सारे मतलब नाराज़गी चल रही है। लेकिन हाँ, एक दूसरे को देखना नहीं भूल रहे हो, एक दूसरे के स्टेटस देख रहे हो, या फिर एक दूसरे की जानकारियाँ तो ले ही रहे हो। ऑनलाइन आप भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हैं आपको, ठीक है। ऑनलाइन कहीं ना कहीं से अगर आपका कोई ऑनलाइन का कोई, अगर आप ऑनलाइन होते हो या आपका कोई अकाउंट है तो वहाँ से आपको देखते हुए भी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जीज़ लीब्रा, जिमनी, एक्वेरियस की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। डेथ की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बातचीत बंद है, बहुत ही कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम छोटा मोटा सा झगड़ा है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट है। या तो आपने ब्लॉक कर दिया हुआ है या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है। लेकिन मज़े की बात और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि बॉटम एनर्जी में मुझे 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिख रही है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जो ये बता रही है, ये शो कर रही है कि ये पर्सन बहरहाल आपसे बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। बिकॉज ये वाला जो कार्ड होता है ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट बहुत जल्दी मैसेज आपको कर सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आप लोग ना सब कुछ पास्ट का ख़त्म करके एक नई शुरुआत किसी और के साथ करना चाहते हो, या कोई फ्रेश न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया है। तो इस तरह की भी मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो आप, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, या हो सकता है आपका जो है साइन स्कॉर्पियो हो। नाइट ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे एक कार्ड और लेना है, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़, एक कार्ड और। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम में क्या है? मे बी इस पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, बल्कि डेफिनेटली, मे बी तो नहीं कहूँगी, डेफिनेटली इस पर्सन ने ना बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इस कनेक्शन को लेकर। जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, आप क्या हो, आपका क्या आपका इस समटाइम इस पर्सन ने आपको शायद ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि यार मैं इस इंसान की लाइफ में क्या जगह रखती हूँ या क्या जगह रखता हूँ, राइट, मैं हूँ कहाँ,
मैं हूँ कहाँ, मैं तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा, हमेशा बच्चों जैसी बातें करना या हमेशा इमेच्योरिटी दिखाना, हमेशा अपने पल्ले को झाड़ना, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने की होंगी। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो या तो अवॉइडेंट है, या तो अवॉइड करता है हर चीज़, या तो फिर ये पर्सन प्लेयर हो सकता है, यानी इसका पास्ट प्लेयर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड नाउ ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है और यहाँ पर देखो पीर की एनर्जी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों में कोई कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, आप दोनों का कास्ट, कुछ तो डिफरेंसेस हैं। एज का तो डिफरेंस खैर यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है क्योंकि यहाँ पे एज की एनर्जी है। और दूसरी जगह पर मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कहते हैं ना कि अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। मे भी हो सकता है कि इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है कि कभी इस पर्सन ने सीरियसली कनेक्शन को लिया ही नहीं और आप डन कर चुके हो अपनी तरफ से, अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेकिन देखो क्या होता है ना, सम टाइम आगे बढ़ना इतना इजी भी नहीं होता है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट का रूल है डिटैचमेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे फिर से बात करे या पहले की तरह हो जाए या जो भी है, तो नो कॉन्टेक्ट का सबसे पहला रूल ही होता है कि खुद को डिटैच कर दो, इमोशनली अवेलेबल रहना ही बंद कर दो, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे कि जी हमें चाहिए ही नहीं, अब ये दर्द है सर, है ना, तो उस वहाँ पर भी यही रूल चलता है कि खुद को डिटैच करो, खुद को डिटैच करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, शायद मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मुझे पता है लोगों के लिए देखो सालों गुजर जाते हैं, हम एक इंसान के साथ इतना ज़्यादा अटैच होते हैं तो इतनी इजीली तो हम नहीं निकल सकते ना उस चीज़ से बाहर। और अगर ये पर्सन, ये जो इंसान है, अगर ये आपको ये दिखा रहा है कि मैं तो तुम्हारे बगैर बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, या मुझे कोई तुम्हारी परवाह नहीं है, देखो मैं तुम्हारे स्टेटस नहीं देखता, देखो मैं तुम्हें पूछता भी नहीं हूँ, देखो मैं तुम्हारे पास मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को ही लोग धोखा दे रहे होते हैं ऐसा। क्योंकि एक इंसान इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी जो एक इंसान आपके साथ इतने टाइम तक रहा है, इतने टाइम तक उसका आपके साथ एक कनेक्शन रहा है, अब वो इतनी जल्दी नो कांटेक्ट में जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, 1 महीने में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि वो एकदम से लापरवाह हो गया या वो एकदम से खुश है। नहीं, वो दिखावा कर रहा है, वो आपसे दूर, अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। वो इस आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है कलेश या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं, वो उस चीज़ से बाहर निकलने की वो भी कोशिश कर रहा है। जैसे आप कर रहे हो वैसे वो भी कोशिश कर रहा है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर दिखाओ, बोलो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एकदम से आप एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में, कुछ टाइम तो लगता है ना, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए नई शुरुआत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ जो है वो रीबर्थ को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं एक कार्ड और लूँगी सिर्फ इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि या सच में ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। तो इनकी तरफ से आपको कॉन्टेक्ट बहुत जल्दी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बिल्कुल ये करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। अब ये पर्सन खुद भी शायद भाग भाग के थक चुके हैं, खुद भी प्लेयर एनर्जी से थक चुके हैं। लेट्स सी, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वेट फॉर मी। सबसे पहले इन्होंने कहा है वेट फॉर मी। इसके नीचे क्या है? सन ऑफ कप्स। हाँ देखो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और वो भी 2 बार। इंटरेस्टिंग। ये पर्सन आपसे, दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू बैक, इसीलिए कह रहे हैं वेट फॉर मी, यू आर चेंजिंग मी। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कुछ बदलाव तो लाया है। ब्लैक आइज़ हो सकती हैं आपकी या इस पर्सन की, आपकी आंखें शायद इस पर्सन को पसंद हैं। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। देखो ये पर्सन अभी भी आपके माइंड नहीं निकल सके हैं, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाए हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, तो ये सॉरी भी कह रहे हैं आपको, जो कुछ भी इन्होंने यहाँ पे रायता फैलाया है उसके लिए, ठीक है। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। यूट्यूब पर आओ, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। यूट्यूब पर अगर नहीं हो, वहाँ पर आपको डिटेल रीडिंग्स मिलेंगी। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।